पाठ 8। पहले तौलो फिर बोलो। दोपहर का समय है। एक हंस हिमालय से दक्षिण की ओर आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। चिलचिलाती धूप और थकान के कारण वह एक बड़े सरोवर के निकट स्थित वट वृक्ष पर बैठ जाता है। उसका विचार है कि आज रात्रि इस वृक्ष पर विश्राम करके कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व अपनी यात्रा प्रारंभ करे। जिस डाल पर वह बैठा है उसके ठीक सामने की डाली पर एक कौवा उड़ता हुआ आकर बैठ जाता है। सामने हंस को बैठे हुए देखकर वह चौंक जाता है और क्रोधित होते हुए पूछता है, कौवा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आकर बैठ गए? हंस, भाई, मैं हंस हूँ। मैं हिमालय में रहता हूँ। दक्षिण की ओर यात्रा पर हूँ। धूप और थकान के कारण विश्राम का आकांक्षी हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर आकर बैठा हूँ। यह कौन सी नगरी है भाई? कौवा, यह द्रोणपुरी है। इस क्षेत्र में सभी पक्षी मेरा प्रभाव मानते हैं। मैं उन सब का प्रधान हूँ। मुझे क्षेत्र के सभी स्थानों पर विशेष सम्मान मिलता है। यदि मेरे सम्मान में कोई कमी रह जाए तो मैं संबंधित पक्षी को कठोर दंड देता हूँ। मैं सबसे बढ़कर न केवल बुद्धिमान हूँ, अपितु अपनी विद्वता से बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर देता हूँ। तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ आकर बैठे हो। अपना भला चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। हंस, भैया, मैं थक गया हूँ और दिन ढलने को है। रात्रि विश्राम कर लूं, कल प्रातः ही प्रस्थान कर जाऊंगा। थका हुआ होने पर अब मेरे लिए लंबी दूरी की उड़ान कठिनाई भरी हो जाएगी। कौवा, अच्छा, तो तुम उड़ान भी जानते हो, और वो भी लंबी दूरी की उड़ान? हंस, भैया, मैं भी पक्षी हूँ। यह मेरा स्वाभाविक गुण है। जैसे तुम उड़ते हो वैसे ही मैं भी उड़ता हूँ। कौवा, तुम केवल उड़ना ही जानते होंगे। ऐसी उड़ान को सामान्य उड़ान कहते हैं। मेरी तरह उड़ना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा न करो। हंस, भैया, आत्म प्रशंसा तो आप कर रहे हैं। यह एक बड़ा अवगुण है। आत्म प्रशंसा को शास्त्रों में पाप बताया गया है। इससे पुण्यों का नाश हो जाता है। राजा ययाति आत्म प्रशंसा करने पर ही न केवल इंद्र के आधे सिंहासन से अपितु स्वर्ग से भी पृथ्वी लोक पर धकेल दिए गए थे। कौवा, अच्छा, तो अब मुझ शास्त्रज्ञ को तुम शास्त्र सिखाओगे। तुम्हें पता है मैं 50 तरह की उड़ान जानता हूँ। पलक झपकते ही दृष्टि से ओझल हो जाता हूँ। तुमने अभी मेरी उड़ान देखी कहाँ है? हंस, आश्चर्य से, मित्र, क्या उड़ना भी अनेक प्रकार से होता है? मुझे तो एक ही प्रकार की उड़ान आती है और वह मेरे लिए पर्याप्त है। कौवा, अच्छा, दम है तो मेरे साथ अभी उड़कर देख लो। देखें कौन जीतता है। हंस, भैया, मैंने बताया ना, अभी मैं थका हुआ हूँ। कौवा, रहने दो रहने दो, बातें ना बनाओ। मेरा मुकाबला करने से डरते हो। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डर है कि कहीं मुझसे हार न जाओ? हंस, अच्छा, आप विवश करते हैं तो मैं आपके साथ उड़ान स्पर्धा करूंगा। चलो उड़ो, देखें कौन जीतता है। दोनों उड़ने लगते हैं। कौवा आगे आगे उड़ता है, हंस पीछे रह जाता है। कौवा, क्यों, क्या निकल गया सारा घमंड? इतना पीछे रह गए तुम। एक उड़ान जानते हो, वह भी अच्छी तरह नहीं जानते। हंस, नहीं भैया, सुबह से यात्रा पर था ना, इसलिए बुरी तरह थका हुआ हूं। कौवा, मन में सोचते हुए, अभी यह थका हुआ है। सरोवर के ऊपर अनेक प्रकार की उड़ान के लिए विवश करके इसे सरोवर में गिराता हूँ। लो देखो मेरी 50 तरह की उड़ानें। इस प्रकार कौवा बहुत तेजी से ऊपर नीचे उड़ने लगता है। वह बहुत बुरी तरह थक कर नीचे सरोवर में गिरने लगता है। तभी हंस उसके समीप पहुंचता है। हंस, भाई, तुम बहुत थक गए हो। ऐसा न हो कि सरोवर में गिरकर समाप्त हो जाओ। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें बरगद के पेड़ पर पहुंचा देता हूँ। कौवा, धन्यवाद भाई, मुझे तुरंत वहां पहुंचाओ। मेरा दम निकला जा रहा है। हंस कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर बरगद की डाली पर आ बैठता है। कौवा डाली पर बैठकर विश्राम करने लगता है। हंस उड़ान भरने के लिए पंख फैलाता है। तभी कौवा पूछ बैठता है, कौवा, कहाँ जा रहे हो भाई? यहीं रहो, जब तक चाहो यहीं रहो। तुम मेरे मेहमान हो। तुमने मुझ पर बहुत कृपा